27 करोड़ 27 करोड़ में ऋषभ पंत आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। बट डज इट जस्टिफाई द प्राइस टैग? लखनऊ की ओवरऑल टीम, हाउ दे लुकिंग लाइक? लेट्स टॉक अबाउट इट। Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएसजी के टॉप ऑर्डर की। मुझे लगता है कि एलएसजी का टॉप ऑर्डर है ही नहीं। आई मीन उन्होंने पूरी टीम इकट्ठी कर ली और उसके बाद पता चला कि शिट, वी डोंट हैव एनी स्पेशलिस्ट ओपनर बैट्समैन, तो फिर हमको किसी न किसी को स्क्वीज करना पड़ेगा। सो एट द एंड उनको मिच मार्श और एडन मक्रम को ओपनर का स्लॉट देना पड़ेगा। सो ओवरऑल द टॉप 3 लुक्स लाइक मिच मार्श, एडन मक्रम एंड ऋषभ पंत। आई थिंक ही शुड कम एट नंबर 3। मिच मार्श स्पेस के बहुत ही बढ़िया बैटर हैं एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस कि उनको आप ओपन भेज दो, पावर प्ले में बढ़िया स्ट्रोक्स मार दें, इज मोर देन इनफ। सेम गोज विद एडन मक्रम। आई पर्सनली फील मक्रम को नंबर 3 पे आना चाहिए, बट मक्रम अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस टीम में, सो ही हैज टू कम टू ओपन अनलेस ऋषभ पंत ओपन पे आए, बट I don't see that happening. Personally, I'm a little bit skeptical about their opening combination. नंबर 3 पे ऋषभ पंत। I mean कोई चॉइस नहीं है क्योंकि आपके पास नीचे मिडल ऑर्डर आपके पास भरा हुआ है। It's unlikely that he will open. Make sense. नंबर 3 पे आएंगे, पूरा सीजन बढ़िया इनको हर मैच में 15 से 18 ओवर खेलने को मिलेगा। He likes to take his time as well क्योंकि वो ब्लाइंड स्लॉगर है नहीं, स्पेशली आजकल तो। So he will take his time and ensure that he plays 20 overs and give them 500 runs plus season, जो कि एक 27 करोड़ के कैप्टन से द्वारा एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स होप दिस इज ऋषभ सीजन, क्योंकि 2018 के बाद ये ऐसा कोई सीजन आया नहीं था ऋषभ का कि जिसमें उन्होंने आग ही लगा दिया हो। यू सी शुभमन गिल सीजन, संजू सैमसन सीजन, या फिर रियान पराग का सीजन जो अच्छा था, जो बीच में जायसवाल का 500 रन से ऊपर का सीजन था। बट ऋषभ का एक सीजन आया था, मुझे पता है, जिसमें उन्होंने बुमराह को और भूवी को मारा था। बट आई होप एक अच्छा वापस सीजन भी आए उनका सीजन, और ऋषभ के लिए बढ़िया यार, अपना प्राइस टैग जस्टिफाई करता है। सो ओवरऑल फॉर द टॉप ऑर्डर आई विल गिव देम 8 आउट ऑफ 10। लेट्स टॉक अबाउट देयर मिडल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर में उनके पास निकोलस पूरन, डेविड मिलर और आयुष बदोनी। आई पर्सनली लाइक देयर मिडल ऑर्डर। निकोलस पूरन इज अ वेरी गुड बैटर, पेस के लिए बढ़िया खेलते हैं, स्पिनर्स के लिए अच्छा खेलते हैं, रिटेन किया है उनको 14 करोड़ में। आई मीन मुझे तो लग रहा था कि निकोलस पूरन को आप कैप्टनसी भी दे सकते थे, बिकॉज ही इज कैप्टनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, प्लेयर्स को जानते हैं, T20 की कप्तानी जानते हैं, बट इंडियन कैप्टन को, ठीक है आपने इंडियन कैप्टन रखा है तो। बट या निकोलस पूरन ओवरऑल मेरे लिए वो एलएसजी के MVP हो सकते हैं इस सीजन। नाउ नंबर 5 पे होंगे डेविड मिलर। आई मीन डेविड मिलर मुझे थोड़ा स्केप्टिकल लगे, क्योंकि डेविड मिलर जब गुजरात टाइटंस फाइनल में गई थी तो वो मिलर का बहुत ही तगड़ा सीजन था, उन्होंने बहुत ही तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ही हैजंट बीन द सेम सिंस। ओकेजनली आपको 3-4 नॉक दे देते हैं, बट ही हैजंट बीन वेरी कंसिस्टेंट। बट आई गेस एलएसजी ने भी यही सोच के लिया कि 14 में से अगर हम कोई 4 मैच भी सिंगल हैंडेडली जीता दें, देन इट्स मोर देन इनफ। फिर बात करते हैं आयुष बदोनी की। आई होप आयुष बदोनी उनको वो करके दे जो रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स को पिछले सीजन दिया है। आयुष बदोनी को दिल्ली की कप्तानी मिली है, 40+ मैचेस खेल चुके हैं वो आईपीएल में लखनऊ के लिए। दिल्ली T20 लीग हुई थी, उसमें उन्होंने शायद 40 बॉल पे एक बहुत ही तगड़ा शतक लगाया था। सो आयुष बदोनी इट्स ए मैच्योर्ड क्रिकेटर नाउ एंड आई होप वो इस सीजन डिलीवर करे। उनको भी रिटेन किया गया था इनफैक्ट, एंड आई थिंक उनको ऊपर भेज सकते हैं क्योंकि उनके पास ऋषभ पंत, मिलर, पूरन तीनों लेफ्ट हैंडर है। फॉर द मिडल ऑर्डर आई विल गिव देम 8 आउट ऑफ 10। बात करते हैं इनके पास ऑलराउंडर्स की। स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर है नहीं इनके पास। शाहबाज अहमद इन्होंने लिया है, जो कि कृणाल पांड्या का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, मैं इनको बहुत ऊपर रेट करता हूँ, अपना 100% देते हैं एंड इज अ वेरी कंपेटिटिव क्रिकेटर। बहुत ही सस्ते प्राइस टैग में मिला, 2.4 करोड़। आई वाज वेरी सरप्राइज कि कोई और इस प्राइस टैग में गया कि नहीं उनके पास। ही इज द ओनली ऑलराउंडर आई सी। उसके अलावा मक्रम आपको ओवर दे सकते हैं 2 अगर कोई सामने लेफ्ट हैंडर आ गया तो, और मिचेल मार्श की भाई बॉडी ने अगर साथ दे दिया तो ही कैन गिव यू कपल ऑफ ओवर्स एज वेल। फॉर देयर ऑलराउंडर्स आई विल गिव देम 7.5 आउट ऑफ 10। अब उनकी स्पिनर्स की बात करते हैं। देखो एकाना स्टेडियम, लखनऊ का स्टेडियम, जो चेन्नई के बाद अब माना जाता था कि स्पिनर फ्रेंडली ग्राउंड है, इस सीजन वो बात नहीं है। इन्होंने स्पिनर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। आई मीन दे हैव रवि बिश्नोई जिसको उन्होंने रिटेन किया है, बट उसके अलावा दे ओनली हैव शाहबाज अहमद हु विल बोल लेफ्ट आर्म स्पिन। ठीक है, मकरम अगर जरूरत पड़ती है, बट उसके बाद यही दोनों हैं। रवि बिश्नोई अभी मेरे हिसाब से जब वो पिछले उनको 4-5 साल इंडियन क्रिकेट सर्किट, सीनियर सर्किट में हो गए हैं, मुझे लगा था कि ही इज इंडियाज रिस्पॉन्स टू राशिद खान। He's a very good bowler. He's playing for India. Don't get me wrong. उन्होंने चहल का स्पॉट भी he has owned it. He's best leg spinner India going right now.
बट मुझे लगता है कि प्लेयर्स हैव फिगर्ड हिम आउट। वो 5 राइट हैंडर स्पेशली, लेफ्ट हैंडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया बॉलर है, काफ़ी गूगलीज और रॉन्ग वन डालते हैं तो लेफ्ट हैंडर्स के लिए एंगल होकर बाहर जाता है, बट राइट हैंडर नोज कि 6 में से 5 बॉल गूगली आई कैन ही कैन टोंक हिम फॉर अ स्लॉग स्वीप एंड जो कि हमने पिछले 2 सीजन में काफ़ी देखने को मिला है। बट स्टिल इन्होंने भरोसा दिखाया है 11 करोड़ में, अगर ऑप्शन में जाते तो उससे तो ज़्यादा ही लेके जाते, सो मेक सेंस। सो आई होप उनको विकेट सपोर्ट करे और नया कुछ वेरिएशंस लाए जो हमें देखने को मिले। एंड शाहबाज अहमद लेफ्ट आर्म बॉलर, अगर कंडीशन सही हुई तो आपको इकोनॉमिकल दे भी सकते हैं और पिटने पे आए तो पिट भी सकते हैं। सो फॉर मी हिट एंड मिस स्पेशली इज बॉलिंग। फॉर द स्पिन डिपार्टमेंट आई विल गिव देम 8 आउट ऑफ 10। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर पेस डिपार्टमेंट। भाई इन्होंने जहीर खान को ये मैनेजमेंट में लाए और सीधा यू सी दैट ही हैज इन्वेस्टेड इन पेसर्स। 30 करोड़ से ज्यादा इन्होंने पैसे खर्च करे पेसर्स को लेने में। और इनके पेसर्स कौन कौन है? मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाशदीप सिंह, आवेश खान। 4 भाई, चारों ही तबाही। I mean, भाई आवेश खान राजस्थान रॉयल्स के लिए लास्ट सीजन वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे। आकाशदीप स्किडी बॉलर है, पावर प्ले में अच्छी बॉल दे सकते हैं आपको, बढ़िया क्लासिकल फास्ट बॉलर, आई रियली लाइक हिम। मयंक यादव 150 से ऊपर का तूफान जो इन्होंने ढूंढ के लाए दिल्ली से। एंड मोहसिन खान, आई मीन जो प्रॉमिस दिखाए थे उन्होंने शुरू में जब व्हेन ही वाज फिट, लेफ्ट आर्म टिपिकल ब्यूटीफुल बॉलर। एंड मेरे लिए अगर ये चारों के चारों फिट रहे, फॉर मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक इन दिस आईपीएल विद द गुजरात टाइटंस। बट इंजरी इज मेजर कंसर्न। अगर आप देखा जाए तो चारों के चारों इंजर्ड है अभी। आई मीन मेरे हिसाब से इनका फिजियो का काम काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। बट ओवरऑल इफ दे स्टे फिट, फॉर मी देयर दैट क्वालिटी फॉर देयर पेस अटैक आई विल गिव देम 8.5 आउट ऑफ 10। Now, अगर अब उनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात करो तो यार इनके पास कोई ज़्यादा अच्छे बैकअप्स मेरे लिए तो नहीं है। आई मीन शमार जोसेफ, अगर पेसर आपको ओवरसीज पेसर लाना है तो ठीक है। एम सिद्धार्थ हैं, अब्दुल समद हैं, बट स्टिल आई मीन ये थोड़े इनके पास रिप्लेसमेंट्स है। बट देयर इज नो वन हु इज कॉलिंग आउट टू से दैट पिक मी एंड पिक मी। फॉर देयर बेंच स्ट्रेंथ आई विल गिव देम 7.5 आउट ऑफ 10। तो भाई लखनऊ का ओवरऑल स्कोर होता है 7.9 आउट ऑफ 10। I'll be honest, इनकी टीम आप इंडिविजुअल प्लेयर्स को देखो, सबके सब क्वालिटी हैं। They have never played as a unit together. This is what happens with big auction, of course. Zahir Khan, of course, जो इनके क्रिकेटिंग डायरेक्टर बन के आए हैं मुंबई इंडियंस से, I'm sure he will bring his expertise in the team and let's see how this turn out. For me, I will not call them a playoff team, but you never know, they will surprise you. अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई देन प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल बढ़ेगा एंड यूट्यूब एल्गोरिदम विल push me to, and I will be more motivated to make more content for you guys. So thank you so much for watching and see you in the next one.